पुग्गल कम्म पदेशठिदम। पौद्गलिक कर्म, कर्म कैसे होते हैं? चेतन होते हैं कि अचेतन होते हैं? पुद्गल कैसा होता है? अचेतन। पक्का अचेतन ही होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि परमाणुओं का पिंडी तो है, परमाणुओं का समूह ही तो है। तो इसलिए पुग्गल कम्म, जो पौद्गलिक कर्म के प्रदेश में, जो पौद्गलिक कर्म के प्रदेश में ठिदम स्थित है। तो कौन स्थित है पौद्गलिक कर्म के प्रदेश में? है जितनी भी आत्माएं हैं संसार में, चतुर्गति की जितनी आत्माएं हैं, ये सब किस में स्थित हैं? पौद्गलिक कर्म के प्रदेश में स्थित हैं। मतलब कर्म सहित आत्मा, हम इसे क्या बोलेंगे? कर्म रहित आत्मा को कुंद स्वसमय आत्मा कह रहे हैं, और कर्म सहित आत्मा को कुंद क्या कह रहे हैं? चा मतलब और पौद्गल कर्म प्रदेश में स्थित आत्मा को तम, उसको जानो। क्या जानो? पर समयम। तम जान, तम पर समयम जान, तम पर समयम जान, उसको पर समय आत्मा जानो। ये कुंद बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, जिन जीव ने अपने विभाव परिणाम मतलब राग, द्वेष, मोह, मत्सर, कषाय, इन सब का नाश कर दिया है, ऐसे परिणामों का, जिन्होंने ज्ञानावरणी, जिन्होंने दर्शनावरणी, जिन्होंने मोहिनी कर्म, जिन्होंने अंतराय कर्म या आठों कर्म जिन्होंने नष्ट कर दिए हैं, वो आत्मा अपने स्वभाव में अनंत काल के लिए स्थित हो चुके हैं। सचमुच में ऐसी आत्मा ही स्वसमय आत्मा कहलाती है। और जो आत्माएं अभी कर्म से सहित हैं, वो आत्माएं पर समय आत्मा कहलाती है। तो हमें कौन सी आत्मा से कौन सी आत्मा बननी है? आवाज़ नहीं आई। पर समय से। तो हमारा लक्ष्य यही है। अभी हम पर समय मतलब हमारे जितने भी परिणाम हैं पर के निमित्त से हैं। कैसे परिणाम हैं? अभी जितने भी परिणाम होते हैं, आप मुझे देख रहे हो तो कुछ विचार चल रहा है, आप सुन रहे हो तो कुछ विचार चल रहा है, आप लाइट देख रहे हो, भगवान देख रहे हो, ये दरवाजे देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, तो उसके निमित्त से आपको क्या हो रहे हैं? परिणाम तो आपके ही हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई पर का निमित्त जरूर लगता है। आपको सोचते हो तो किसी को लेके सोचते हो ना, यहाँ से अमेरिका में कोई बेटा बच्चा क्या कर रहा हो, क्या नहीं कर रहा हो, तो बच्चा निमित्त में आ गया, ठीक है ना। भगवान की याद आई पारसनाथ की लाड़ू के समय, तो संवेद शिखर की याद आ गई, तो ठीक है ना। तो कोई ना कोई आपको सब्जेक्ट चाहिए जिसके कारण आपके भाव होते हैं। किसी के अच्छे भाव होते हैं, किसी के बुरे भाव होते हैं, प्रशस्त होते हैं, अप्रशस्त होते हैं। पर ये सारे के सारे परिणाम वाली आत्मा क्या कहलाएगी? पर के निमित्त वाली आत्मा पर समय। और जिसके परिणाम को पर का निमित्त ही ना लेना पड़े, पर का सहारा ही ना लेना पड़े, जो स्वनिमित्त से उत्पन्न होने वाला परिणमन है, वो आत्मा कौन सी? स्वसमय आत्मा। बात समझ आ गई वाली? तो कुंदाचार्य यही बताना चाह रहे हैं, मैं समय का सार दूंगा। स्वसमय में भी समय है, पर समय में भी समय, स्वसमय में भी क्या है? समय है, और पर समय में भी। बस अंतर इतना है, एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से बात हो गई, ठीक है ना। और एक आगम दृष्टि से हम लगाएं तो स्वसमय मतलब सम्यक दृष्टि, और पर समय मतलब मिथ्या दृष्टि। जो दर्शन मोहिनी सहित है, जिसने वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं किया है, तत्व का निर्णय नहीं किया है, हिताहित की बुद्धि प्रकट नहीं हुई है, भेद अभेद ज्ञान समझा नहीं है,
ऐसा जो जीव है वो पर समय वाला जीव है। जिसने ये जान लिया है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, पर द्रव्य क्या है, ऐसा जान लिया और उससे भिन्न हो गया, तो वो जीव कौन सा हो गया? देखो कोई व्यक्ति आपको बता दे कि भैया ये 5-6 लोग हैं, इनसे बच के रहना, ये सही नहीं है, ठीक है ना, तो पर को जानने से तुम्हें सुख मिला कि नहीं मिला? मिला नहीं मिला? अरे आप सतर्क हो गए ना। आपको ये 5 लोग हैं भाई, इनसे आप सावधान रहना, बिल्कुल ये खतरनाक हैं, और आपको पहले ही बता दिया गया, तो आप क्या होगे? आप सुखी हैं कि दुखी हैं? अब है सुखी हो। ऐसी 5 द्रव्यों का ज्ञान करा दिया पहले, ये वस्तु ऐसी, ये वस्तु ऐसी, इसका स्वभाव ऐसा, स्वभाव ऐसा, स्वभाव ऐसा स्वभाव है, और तेरा अपना देख ले, तेरा स्वभाव क्या है। तो हमने 6 द्रव्य को जान करके अपने को जान लिया कि पर द्रव्य का क्या परिणमन है, पर द्रव्य का क्या स्वभाव है, पर का क्या है, ये सब जान लिया, और पर से मेरा कोई लेना देना है नहीं। तो ऐसे ही 100 समय आत्मा कौन सी बन जाती है? जो पर द्रव्य को जान करके उस रूप ही जानती है, उसके उस स्वभाव रूप ही जानती है, पुद्गल को पुद्गल स्वभाव रूप जानती है, और चेतन को चेतन स्वरूप जानती है। ऐसी जो आत्मा हो जाती है वो भेद विज्ञानी आत्मा हो जाती है। वो आत्मा सम्यक दर्शन ग्रहण करके फिर चारित्र की ओर बढ़ते बढ़ते परम शुद्ध 100 समय में विराजमान हो जाती है।